मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ कुछ सिंगिंग कर रहे थे तो कुछ डांसिंग। और तभी उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी चीज मिलती है जिसके साथ वो लोग खेलने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे तोड़ देते हैं। यहाँ चूंकि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये चीज क्या है। फिर वो लोग रात भर मस्ती करते हैं और काफी थक जाने की वजह से सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एक एक करके सब उठते हैं और यहाँ हम केली को देखते हैं जिसे कुछ वहाँ अजीब लगता है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मार्सा होता है, जो टेबल पर सो रही थी, जिसकी आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो उल्टी करने लगती है। और तभी हमें केली को दिखाया जाता है जिसकी नजर रेत पर बैठी हुई चिड़िया पर पड़ती है। चिड़िया बिल्कुल ठीक होती है और तभी रेत चिड़िया को धीरे धीरे अपने अंदर समा लेता है। ये देखकर केली बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मार्सा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा अपनी फ्रेंड की बात नहीं सुन पाती और वो रेत पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से उसकी पैर भी रेत में फंस जाती है। और वो अपने पैर को निकालने की काफी कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ भी रेत में फंस जाती है और वो डरकर चिल्लाने लगती है। उसे देख उसकी फ्रेंड काफी डर गए थे और वो लोग उसकी हेल्प के लिए भी नहीं आ सकते थे, वरना वो भी फंस जाते हैं। लेकिन तभी गाड़ी में बैठा उसका एक फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए सबके मना करने के बाद भी नीचे उतरता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वो चल नहीं पाता और वो वहीं पर मुंह के बल गिर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो खड़ा होने की काफी कोशिश करता है, पर वो खड़ा नहीं हो पाता। फिर उसका एक फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। फिर उसका एक दोस्त उसकी ओर रस्सी फेंकता है ताकि वो रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसका फेस रेत खाने लगा था, जहाँ उसका फेस धीरे धीरे गल रहा था और उसे यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी को रेत अपने अंदर समा लेता है। यहाँ उसके सारे फ्रेंड्स काफी डर गए थे और उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन आपस में वो लोग एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ जोना फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। तभी के लिए रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखलाती है, जिससे हम देखते हैं कि रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। तभी हम वहाँ गिलवर्ट को देखते हैं जो एक बॉक्स में फंसा होता है और उसकी आंख खुलते ही वो अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाने लगता है ताकि वो उसका हेल्प करें। वो बोल रहा था कि कोई मुझे इस बॉक्स में से निकालो और वो मूव करने लगता है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे मूव करने के लिए मना करते हैं और वो बताते हैं कि यदि तुम मूव करने की वजह से इस रेत में गिर गए तो ये रेत तुम्हें अपने अंदर समा लेगी। लेकिन उसे लगता है कि उसके साथ उसके फ्रेंड्स मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक सो रहा था, इसीलिए उसे कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ क्या क्या हुआ है। उसे दर्द हो रहा था, इसलिए वो फिर से मूव करने लगता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम मूव मत करो, 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है जो तुम्हें निकाल लेगी। इसे सुन वो रुक जाता है, लेकिन यहाँ कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। लेकिन उसका फ्रेंड्स उससे झूठ इसलिए बोला था ताकि उसके पास एक उम्मीद होगी। बिना किसी उम्मीद के उस बॉक्स में रहना उसके लिए नामुमकिन था। अब यहाँ फंसे ये लोग को काफी टाइम बीत जाते हैं। तभी के लिए अपने दोस्तों से कहती है कि कल रात हम लोग यहीं पर पार्टी किए थे, कल तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये रेत बदल चुकी है और हमारे साथ जो लोग पार्टी कर रहे थे वो लोग कहाँ गए। फिर ये लोग समझ लेते हैं कि वो लोग रेत में समा गए, यानी वो लोग अब मर चुके हैं और ये लोग इसलिए बच गए क्योंकि ये लोग रेत के कांटेक्ट में नहीं थे। कि तभी गिलवर्ट चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे उस बॉक्स में फंसे होने की वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो बोलता है कि मुझे सन रेज तंग कर रही है, मुझे यहाँ से निकालो। और तभी उसका एक फ्रेंड उसे समझाता है और उसे सन क्रीम लगाने के लिए देता है ताकि सन रेज से उसे कुछ राहत मिल सके। तभी उन लोगों की नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन लोगों को रात में मिली थी। वो अब 2 टुकड़ों में पड़ी थी, जिसे देख वो लोग जान जाते हैं कि वो एक अंडा था, जिसे तोड़कर ये लोग बहुत बड़ी गलती किए हैं। इसके बाद ये लोग कंफर्म हो जाते हैं कि इस अंडे से शायद कोई मॉन्स्टर निकला है जो रेत में रहता है, जो इन लोगों को मार रहा है। इसके बाद केली वो मॉन्स्टर कितने दूर में फैला है ये जानने के लिए कुछ फेंकती है, तो वो भी रेत में समा जाता है, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि वो काफी बड़ा है। अभी जो ना इन सबसे कहता है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। फिर जो ना स्केट बोर्ड की हेल्प से टेबल तक जाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी होता है, लेकिन जब वो टेबल के पास पहुंचता है तो उसका बोर्ड पीछे की ओर खिसकने लगता है। हालांकि वो संभलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका पेट रेत के काफी नजदीक आने की वजह से रेत से कुछ अजीब सी चीज उसके पेट में टच होता है, लेकिन किसी तरह वो टेबल पर चढ़ जाता है और तभी उसे दर्द होने लगता है क्योंकि उसका पेट बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे देख उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर उसे टेबल पर एक बैग मिलता है जिसमें कुछ केला और एनर्जी ड्रिंक होता है। वो केला को खाने लगता है, लेकिन तभी उसे उल्टियां होने लगती है और तभी उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ रहा था, जिसे देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी के लिए उसका हौसला बढ़ाते हुए बैग में रखा हुआ सामान सबको देने के लिए बोलती है क्योंकि इन सबको काफी तेज भूख लगा था। वो एक एक करके सबको ड्रिंक देता है और इधर उसके पेट में छाले पड़ रहे थे और ड्रिंक फेंक फेंक कर देने की वजह से उसके पेट में खिंचाव आती है, जिसकी वजह से उसका पेट फटने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो वहीं पर लेट जाता है। और फिर वो केली को यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और फिर केली यहाँ पर रोने लगती है। तभी उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो गाड़ी की डिक्की में पड़ा होता है। वो सभी आपस में बातें करते हैं कि यदि हमें मोबाइल मिल जाए तो हम हेल्प मंगा पाएंगे।
अभी यहाँ उन्हें मोबाइल लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल डिक्की में है, लेकिन कोई भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसी में से एक लड़की गाड़ी पर से ही डिक्की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहती है। फिर वो चाबी लेकर एक लड़की की हेल्प से डिक्की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्की उसके बॉडी में टकराने की वजह से पूरा नहीं खुल पाता और वो इसमें भी नाकामयाब हो जाती है। और अब उन लोगों को लगता है कि वो लोग डिक्की नहीं खोल पाएंगे। फिर वो ब्लैंकेट की हेल्प से लटक कर डिक्की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहते हैं। फिर केली उसे फिश कैचर की हेल्प से डिक्की खोलने के लिए बोलती है और अब फाइनली वो डिक्की खोलने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक सुपरवाइजर आ जाता है, जिसकी गाड़ी की आवाज सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है और वो स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी अंगुली डिक्की में दब जाती है और वो चिल्लाने लगती है। इधर केली और उसके फ्रेंड सुपरवाइजर को गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं और वहाँ पर जो हो रहा था उसके बारे में बताते हैं। वो सुपरवाइजर से बोल रहे थे कि रेत पर पाँव मत रखे, लेकिन सुपरवाइजर इन लोगों की एक नहीं सुनता। उसे लगता है कि ये सब ड्रग्स ले रखे हैं और सुपरवाइजर गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देख वो सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर वो सुपरवाइजर जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और अब वो गिलबर्ट के पास जाता है और उसे बॉक्स में से निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट ज्यादा होने की वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता। इसके बाद वो कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें निकालेगी। फिर वो उस लड़की के पास आता है और उसका उंगली डिक्की से निकालने लगता है। वो उन सब पर काफी गुस्सा होता है। वो बोलता है कि कोई उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है, जिससे केली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो सुपरवाइजर उसे छोड़ केली के पास पहुंच जाता है, जहां केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि रेत में कुछ है, उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। अब ये जानकर वो उनकी डेथ बॉडी के बारे में पूछता है, जिसके बाद केली उसे बताती है कि रेत ने उन लोगों की बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा होता है और केली और उसके फ्रेंड को नीचे यानी रेत में बुलाता है, लेकिन केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनका वहाँ आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर नहीं मानता और वो अपना गन निकाल लेता है। लेकिन उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है, जिसे वो उठाने लगता है, लेकिन केली उसे मना करती है। लेकिन वो केली की बात को इग्नोर कर देता है और उठाने लगता है, लेकिन उसके हाथ रेत में फंस जाती है और यहाँ वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके पास पेपर स्प्रे होते हैं और केली उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए बोलती है और वो करता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर उसका आधा हाथ खा गया था और यहाँ पर उसे काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है और घबरा कर वो रेत में गिर जाता है। और तभी केली उसके पास जाती है और ऊपर से ही स्प्रे ले लेती है और वो देखते ही देखते रेत में समा जाता है और बहुत बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं और तभी केली का फ्रेंड बोलता है कि हमें रेत में चलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी वो लोग देखे थे कि सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत में चल सकता था। फिर वो अपनी फ्रेंड को बोलते हैं जो गाड़ी पर थी कि जो टॉवल तुम्हारे पास है वो मेरी और फेंको। फिर उसके दोस्त जब उसकी वो टॉवल फेंकते हैं तो उसे कैच करने की कोशिश में रेलिंग गिरने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारे कुछ अजीब सी चीज बाहर आते हैं जो उसके खून चूसने लगते हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह से रेत में समा जाता है। ये देखकर उसके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और यहाँ वो सब काफी ज्यादा दुखी थे। लेकिन केली हिम्मत दिखाते हुए आगे आती है और अपने एक फ्रेंड को जो रेलिंग गिरा हुआ था उसे उठाने के लिए बोलती है और खुद भी एक रेलिंग उसकी ओर फेंकती है और खुद वहाँ से सीधे गाड़ी में जंप करती है और गाड़ी में आते ही अपने दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, क्योंकि ये सब उसी का प्लान था। वही इन सबको यहाँ आने के लिए बोली थी, पर यहाँ जो हो रहा था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और फिर वो दोनों मिलकर जिस लड़की का उंगली डिक्की में फंसा था उसे निकालने की कोशिश करते हैं और निकालने में कामयाब भी होते हैं। और फिर केली उसके हाथ पर एक टॉवल बांधती है ताकि उसका ब्लडिंग रुक सके। और वहीं उधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी बॉक्स में इतनी देर से फंसे होने की वजह से। अब उसे ब्लडिंग भी हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस बॉक्स में से निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ अब उसका ब्लड बॉक्स से होते हुए धीरे धीरे रेत में गिरने लगता है, जिसकी वजह से रेत में हलचल होने लगती है, क्योंकि यहाँ उस मॉन्स्टर को पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई इंसान है। इधर केली अपने फ्रेंड के साथ उस रेलिंग की हेल्प से जोना तक पहुंचने की रास्ता बनाती है और फिर केली के फ्रेंड जोना तक पहुंच जाती है। फिर केली अपने एक फ्रेंड के साथ जोना तक जाने के लिए सोचती है, लेकिन उसके दोस्त के हाथ में से ब्लडिंग हो रहा था, जिसके रेत पर गिरने से वो मॉन्स्टर अट्रैक्ट होता। इसलिए वो केली को बोलती है कि पहले तुम जाओ। इसके बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है। फिर रोनी जोना की ओर आने लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथ में से ब्लड रेत पर गिरने लगता है, जिसे देख वो घबरा जाती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत पर गिर जाती है और फिर उसे भी रेत बहुत दर्दनाक मौत देती है। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स काफी उदास होकर रोने लगते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि गिलबर्ट के बॉक्स पर भी वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, क्योंकि गिलबर्ट का ब्लड रेत पर गिर रहा था। और इधर केली की एक फ्रेंड अपने पैर में टॉवल बांधकर उस सुपरवाइजर की कार तक पहुंच जाती है और वो यहाँ पर काफी खुश होती है, जिसे देख गिलबर्ट भी काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी वो मॉन्स्टर उस बॉक्स को हिलाने लगता है और जैसे ही उसका बॉक्स हिलना बंद होता है कि तभी उस बॉक्स में से मॉन्स्टर के कुछ हैंड बाहर निकलते हैं। यानी वो मॉन्स्टर अब काफी बड़ा हो चुका था और वो उसे उस बॉक्स के अंदर ले जाता है और वो भी मारा जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर गाड़ी पर अटैक कर देता है और गाड़ी हिलाने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की अनबैलेंस होकर गाड़ी पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर केली काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वो अकेले ही बची थी।
किसी का पेट इंजर्ड था तो कोई बेहोश, और देखते ही देखते रात हो जाती है। और तभी जो लड़की कार पर बेहोश थी उसे होश आ जाता है और वो वहाँ एयर बाथ टब बिछाती है और टब की हेल्प से जोना को कार के अंदर ले आती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आने लगती है तो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और कार का गेट बंद कर देता है। लेकिन तभी केली जैसे तैसे कार के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ उसे गैसोलीन का कैन मिलता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके हाथ से कैन छीन लेता है। लेकिन केली टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा कैन लेकर गाड़ी के चारों ओर गैसोलीन डाल देती है और कुछ मॉन्स्टर के बॉडी पर भी, और फिर वो आग लगा देती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जब वो कार के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर कार का गेट खोलने लगता है। लेकिन केली काफी कोशिश के बाद गेट बंद कर लेती है और फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे रेत के अंदर समा जाता है और फिर वो सब काफी थक जाने की वजह से कार के अंदर ही सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ एक आदमी आता है जो इन लोगों को उठाता है और यहाँ केली गाड़ी से बाहर निकलते वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी। लेकिन जब वो रेत में पैर रखती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। उसे ऐसा फील होता है कि उस रेत में अब कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर केली और उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम जोना को देखते हैं जो अब मर चुका था और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मरा नहीं बल्कि अब वो समुद्र में है और वो सिटी की ओर जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।